पढ़ना तो सिखाऊंगा ही, साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझने वाले हो। आपको कहीं पर कोई भी डाउट नहीं होगा, गारंटी है। तो ध्यान से पढ़ते रहिए। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है सर? आइडेंटिफाई योर सेल्फ नॉट अदर्स। ओके, आइडेंटिफाई कहते हैं पहचान, योर सेल्फ कहते हैं स्वयं की, और नॉट कहते हैं नहीं, अदर्स कहते हैं दूसरों। तो दूसरों को नहीं, स्वयं को पहचानो। चैप्टर का क्या नाम है? दूसरों को नहीं, स्वयं को पहचानो। इतना क्लियर? हाँ सर। अब नीचे से पढ़ती है, ध्यान से रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कुछ भी कीजिए, पर पूरे मेहनत, अदम्य साहस और पूरे धैर्य के साथ पूरी क्लास को अटेंड कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ काइंड हरमिट ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। इतना क्लियर? हाँ सर। एक बार इसको पढ़ेंगे और इसका हिंदी ट्रांसलेशन करने वाले हैं, ठीक है? हाँ सर। अब यहाँ पर देखिए, लॉन्ग लॉन्ग एगो, क्या लिखा है सर? लॉन्ग लॉन्ग एगो। लॉन्ग लॉन्ग एगो का अर्थ होता है बहुत समय पहले। कहीं पर आपको लॉन्ग लॉन्ग एगो दिखाई दे तो उसका अर्थ होता है बहुत समय पहले। इतना क्लियर? जी सर। अब आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, नीचे आगे देखते हैं। देयर लिव्ड, देयर का हमेशा प्रयोग होता है, क्या होता है? प्रयोग, ठीक है? और लिव्ड कहते हैं रहते थे। इस लिव्ड का अर्थ क्या होता है? रहते थे। अ काइंड, अ माने एक, और काइंड कहते हैं दयालु। तो एक दयालु, क्या हो गया? एक दयालु, ठीक है? हाँ सो। हरमिट, हरमिट कहते हैं साधु, क्या कहते हैं? साधु या फिर ऋषि, साधु कह लीजिए या ऋषि, ठीक है? हाँ सर। तो हरमिट कहते हैं साधु या ऋषि। और ऑन कहते हैं पर, ठीक है? बैंक कहते हैं किनारे, ये लिखा है किनारे, हाँ सर, किनारे। ऑफ अ रिवर, नदी के, रिवर कहते हैं नदी, ऑफ माने की, अ माने एक, ठीक है? तो इस पूरे का हिंदी ट्रांसलेशन निकालते हैं। बहुत समय पहले नदी किनारे एक दयालु ऋषि रहते थे। बहुत समय पहले क्या थे? एक दयालु ऋषि रहते थे। इतना क्लियर? जी सर। यहाँ से यहाँ तक का लेकर पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुका है। जी सर। अब आगे पढ़ते हैं। ओके जी सर, ध्यान से देखिए। हिज नेम वाज हरिदत्त। ओके हाँ सर। देखिए, हिज नेम कहते हैं उसका नाम, हिज माने उसका होता है, बट यहाँ पर ऋषि है तो उनका सम्मान करना है, तो क्या बोलेंगे? उनका, ठीक है? तो उनका, नेम कहते हैं नाम, बाज माने था, हरिदत्त उनका नाम है। तो उनका नाम क्या था? हरिदत्त था। हिज नेम, सॉरी, हिज नेम वॉज हरिदत्त, ठीक है? उनका नाम क्या था? हरिदत्त उनका नाम था। इतना कंप्लीट? जी सर। आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। ही हैड मैनी डिस्पाइल्स। ओके हाँ सर। ही माने उनके, मैनी कहते हैं कई, ही माने उनके, और मैनी माने कई या फिर अनेक। डिस्पाइल्स कहते हैं शिष्य। ओके, हैड माने थे, तो उनके कई शिष्य थे, उनके अनेक शिष्य थे या फिर कई शिष्य थे। ओके, ही हैड मैनी डिस्पाइल्स। इतना क्लियर? जी सर। आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ही टॉट मैनी थिंग्स टू हिज डिस्पाइल्स। ओके हाँ सर। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद कैसे करते हैं। तो ही टॉट मैनी थिंग्स टू हिज डिस्पाइल्स। ओके हाँ सर। तो ही माने उनके या फिर उन्होंने, ठीक है? उन्होंने, हिज कहते हैं अपने, डिस्पाइल्स कहते हैं शिष्यों को, ठीक है? और थिंग्स कहते हैं चीज़ें। इस थिंग्स का अर्थ क्या होगा? चीज़ें। टू हिज डिस्पाइल्स मतलब अपने शिष्यों को, और मैनी कहते हैं कई, टॉट माने सिखाई, तो उन्होंने अपने शिष्यों को ढेर सारी चीज़ सिखाई। इतना क्लियर? जी सर। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज अ वेरी काइंड हरमिट, ठीक है? ही माने होता है वह, वॉज माने थे, वेरी माने बहुत। ओके हाँ सर। काइंड कहते हैं दयालु, और हरमिट माने ऋषि, तो वह बहुत दयालु ऋषि थे। कैसे थे? बहुत दयालु, बहुत ही दयालु ऋषि थे। इतना क्लियर? जी सर। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। ही लव्ड नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट एल्सो द बर्ड्स एंड एनिमल्स। ओके, एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको फास्ट तरीके से, रिपीट कीजिए। ही लव्ड नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट एल्सो द बर्ड्स एंड एनिमल्स। ओके हाँ सर। देखिए, ही माने वह, लव्ड कहते हैं प्रेम करते थे, नॉट माने नहीं, ठीक है? नॉट क्या कहते हैं? नॉट माने नहीं होता है, ठीक है? ओनली ह्यूमन बींग्स, ओनली ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स कहते हैं मानव जाति या फिर मनुष्यों से, ठीक है? तो वह मनुष्यों से प्रेम नहीं करते थे, मतलब वह मनुष्यों के सिवाय। ओके, बट एल्सो द बर्ड्स एंड एनिमल्स। ओके, तो इसका अर्थ होगा
वह न सिर्फ मनुष्यों से प्रेम करते थे, ही लव्ड नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट एल्सो द बर्ड्स एंड एनिमल्स, बल्कि पक्षियों, बर्ड्स कहते हैं पक्षी और एनिमल्स कहते हैं जानवर, तो बल्कि पक्षियों और पशुओं से भी, और लव्ड कहते हैं प्रेम करते थे। ठीक है, लव्ड माने प्रेम करते थे। तो वह बहुत दयालु ऋषि थे, वह न सिर्फ मनुष्यों से प्रेम करते थे बल्कि पक्षियों और पशुओं से भी प्रेम करते थे। इतना क्लियर? हाँ सर। आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब आगे देखते हैं, देखिए ऑल द एनिमल्स लिव्ड फ्रेंडली। ठीक है, ऑल कहते हैं सभी, सब, ओके, सभी। एनिमल्स कहते हैं पशु, लिव्ड कहते हैं रहते थे, फ्रेंडली कहते हैं मित्र की तरह, तो सभी पशु मित्र की तरह रहते थे। ऑल द एनिमल्स लिव्ड फ्रेंडली, फ्रेंडली कहते हैं मित्र, ओके, हाँ सर। तो सभी जो पशु थे वो मित्र की तरह रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए द लॉयन एंड द काउ लिव्ड टुगेदर। ठीक है, अब देखिए द लॉयन एंड द काउ लिव्ड टुगेदर, इतना क्लियर? हाँ सर। लॉयन कहते हैं शेर, क्या कहते हैं सर? शेर। और काउ कहते हैं गाय, लिव्ड कहते हैं रहते थे, टुगेदर कहते हैं साथ साथ, तो शेर एवं गाय साथ साथ रहते थे। इतना क्लियर? हाँ सर। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, नो वन हार्म्ड वन एनदर। ठीक है, नो वन कहते हैं कोई भी, हार्म्ड कहते हैं हानि या फिर नुकसान, ओके, हाँ सर। वन एनदर कहते हैं एक दूसरे को, तो कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता था, कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता था। इतना क्लियर? हाँ सर। अब नीचे से आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, आगे आते हैं, नीचे पढ़ते हैं, पूरी मेहनत के साथ पढ़िए, कोई भी हार मत मानिए। अब यहाँ से आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, वादा है मेरा। ध्यान से पढ़िएगा पूरी मेहनत के साथ, आपको पूरी इंग्लिश सीख के रहोगे। देखिए, द हर्मिट एंड हिज डिस्पाइल्स यूज्ड टू गो टू टेक बाथ इन द नियर बाई रिवर एवरी डे। ओके, इतना पढ़ लिया। एक और फिर से इसको रिपीट करते हैं फुल स्पीड के साथ। देखिए, द हर्मिट एंड हिज डिस्पाइल्स यूज टू गो टू टेक वॉथ इन द नियर बाई रिवर बाई एवरी डे। ओके, अब इसकी हिंदी करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। हर्मिट कहते हैं ऋषि या फिर साधु, ओके, ऋषि, जी सर। एंड कहते हैं और, एवं या और, हिज माने उनके, डिस्पाइल्स कहते हैं शिष्य, तो उनके शिष्य। यूज टू कहते हैं जाया करते थे, ठीक है, यूज टू। गो टू टेक वॉथ, टेक माने नहाने, टेक वॉथ कहते हैं नहाने के लिए, ओके, स्नान हेतु या फिर नहाने के लिए। इन द नियर बाई रिवर, नियर बाई कहते हैं पास की नदी में, रिवर माने नदी, नियर बाई कहते हैं पास। एवरी डे कहते हैं प्रतिदिन, ओके। तो इस पूरे का ट्रांसलेशन करते हैं, तो ऋषि एवं उनके शिष्य पास की नदी में प्रतिदिन स्नान करने हेतु जाया करते थे। ठीक है, इतना क्लियर? हाँ सब। आगे पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए। वन मॉर्निंग द हर्मिट वॉज टेकिंग अ बाथ इन द रिवर। ओके, वन कहते हैं एक दिन, ठीक है, एक दिन। मॉर्निंग माने सुबह होता है, क्या होता है? सुबह, ठीक है। तो देखिए, एक दिन, मॉर्निंग माने सुबह, हर्मिट कहते हैं ऋषि, तो ऋषि, ठीक है, हाँ सो। तो एक दिन ऋषि, वॉज माने थे, टेकिंग अ बाथ माने नहा रहे, इन द रिवर नदी में, तो एक दिन सुबह जो नदी में स्नान कर रहे थे, एक दिन सुबह ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। इतना क्लियर? हाँ सर। अब आगे पढ़ती हैं, ध्यान से देखिए। अब मैं इसको ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, यस सर। तो देखिए यहाँ से आगे कैसे पढ़ते हैं, देखो। ही सो अ स्कॉर्पियन इन अ हेल्पलेस कंडीशन इन द वाटर। ओके, हाँ सर। ही माने उन्होंने, सो माने देखा, अ स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन कहते हैं बिच्छू। अभी आपको हिंदी दिखाऊंगा, ठीक है। इन अ हेल्पलेस, हेल्पलेस कहते हैं असहाय, ठीक है। कंडीशन कहते हैं स्थिति, अवस्था या फिर हालत। इन द वाटर, पानी में या नदी में, ठीक है। तो उन्होंने एक बिच्छू को असहाय अवस्था में पानी में देखा, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। उन्होंने नदी में एक बिच्छू को असहाय अवस्था में देखा। इतना क्लियर? जी सब। आगे पढ़ते हैं, यहाँ से आगे आते हैं, देख कैसे पढ़ते हैं, देखिए। द स्कॉर्पियन वॉज फ्लोटिंग इन द रिवर, ठीक है। स्कॉर्पियन कहते हैं बिच्छू, वॉज माने था, फ्लोटिंग माने तैर रहा, इन माने में, रिवर कहते हैं नदी, तो बिच्छू नदी में तैर रहा था, ठीक है, हाँ सब। तो यहाँ पे लिखा है
बिच्छू नदी में बह रहा था। अब फ्लोटिंग माने तैरना होता है या फिर बहना, बात एक ही है। ओके, तो बिच्छू नदी में बह रहा था। आगे पढ़ते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं थोड़ा सा। देखिए, इट सीम्ड दैट द स्कॉर्पियन वॉज अबाउट टू ड्राउन। ठीक है, इट सीम्ड ऐसा प्रतीत हो रहा था। इट सीम्ड का अर्थ क्या होता है? ऐसा प्रतीत हो रहा था। ओके, हाँ सर। दैट के स्कॉर्पियन बाज अबाउट टू ड्राउन। स्कॉर्पियन कहते हैं बिच्छू। ठीक है, अबाउट टू ड्राउन, ड्राउन माने डूबने वाला था। ठीक है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बिच्छू अब डूबने वाला था। इतना क्लियर? जी सर। आगे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं देखिए। द काइंड हार्टेड हर्मिट थॉट टू सेव द स्कॉर्पियन। ओके, काइंड कहते हैं दयालुता से, तो हार्टेड माने हृदय, तो दयालु हृदय के साथ। ठीक है, हर्मिट थॉट, हर्मिट कहते हैं ऋषि या फिर साधु, थॉट माने सोचा, तो ऋषि ने सोचा, दयालु हृदय के साथ ऋषि ने सोचा। टू सेव द स्कॉर्पियन, बिच्छू को बचाने की सोची। तो यहाँ पर इसकी हिंदी क्या लिखी है? दयालु हृदय के साथ ऋषि ने उसे बचाने की सोची। ओके, इतना समझ में आ चुका है? जी सर। अब नीचे पढ़ते हैं, देखिए, अब नीचे आते हैं। ठीक है, जी सर। देखिए, थिंकिंग इट फॉर अ मोमेंट ही टुक द स्कॉर्पियन इन हिज हैंड। ओके, अब मैं इसकी हिंदी आपको अगले वाले जो अभी स्क्रीन है उसको दिखाऊंगा, बट मैं इसकी हिंदी अभी आपको मुंह से बोलकर कराता हूँ, आपको समझना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। थिंकिंग कहते हैं सोचकर, इट फॉर अ मोमेंट, फॉर कहते हैं के लिए, मोमेंट कहते हैं क्षण, तो एक क्षण के लिए सोचकर। ओके, इतना क्लियर? हाँ सर, एक क्षण के लिए सोचकर। ही टुक, ही माने उन्होंने, टुक माने लिया, स्कॉर्पियन माने बिच्छू को, इन हिज हैंड अपने हाथों में, तो एक क्षण के लिए सोचकर उन्होंने बिच्छू को अपने हाथों में ले लिया। इतना क्लियर? हाँ सर। इन हिज हैंड कहते हैं अपने हाथों में। ओके, हाँ सर। अब नीचे पढ़ते हैं। बट द स्कॉर्पियन स्टंग हिज फिंगर। बट माने लेकिन, स्कॉर्पियन कहते हैं बिच्छू, स्टंग माने डंक मारा, हिज फिंगर उनकी उंगली में, लेकिन बिच्छू ने उनकी उंगली में डंक मारा। क्या कर दिया? डंक मार दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ही क्राइड विद पेन एंड ड्रॉप्ड द क्रिएचर इनटू द वाटर। ओके, हाँ सर। अब देखिए, ही माने वह, क्राइड माने चिल्लाना या फिर कराहना, विद पेन, विद माने साथ, पेन माने दर्द, तो वह दर्द से करा उठे, वह दर्द से करा उठे। ठीक है, एंड माने और, ड्रॉप्ड द क्रिएचर इनटू द वाटर, ड्रॉप्ड कहते हैं छूट गया, क्रिएचर इनटू द वाटर पानी में, जो बिच्छू था वो पानी में गिर पड़ा। ओके, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए। ही अगेन ट्राइड टू टेक इट आउट बट गॉट इवन अ शार्पर स्टिंग दिस टाइम। ओके, अब देखिए, ही माने उन्होंने, अगेन माने फिर से या फिर दोबारा, ट्राइड कहते हैं कोशिश की, तो उन्होंने दोबारा कोशिश की, टू टेक इट आउट उसे लेने की, मतलब हाथों में लेने की दोबारा कोशिश की, बट लेकिन, गॉट इवन अ शार्पर स्टिंग दिस टाइम, लेकिन उसने दोबारा से डंक मारा, शार्पर कहते हैं नुकीला, दोबारा से तेजी से डंक मारा, नुकीला डंक। ओके, हाँ सर। तो आगे पढ़ते हैं, देखिए। दिस स्कॉर्पियन बाज अगेन, ओके, बैक इनटू वाटर, तो स्कॉर्पियन कहते हैं बिच्छू, अगेन माने फिर से, और बैक इनटू रिवर कहते हैं वापस से पानी में गिर गया। ठीक है, हाँ सर। वाटर कहते हैं पानी, तो बिच्छू वापस से पानी में गिर पड़ा। इतना क्लियर? जी सर। अब आते हैं, आपको ले चलते हैं एक नए पेज पर, जहाँ पर इसकी हिंदी भी आपको पढ़ने मिलेगी, साथ में अभी ये थोड़ा सा रह गया, उसको पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ चुके हैं हम, आपको इसकी हिंदी भी पढ़ने मिलेगी, जो भी मैंने पढ़ाया था उसकी हिंदी ये है, उसको पढ़ लीजिए आप, अगर आपको कोई डाउट है तो इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं आगे पढ़ाने पा रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। द हर्मिट डिड नॉट स्टॉप। ओके, हर्मिट कहते हैं ऋषि, डिड नॉट स्टॉप, डिड नॉट कहते हैं नहीं, स्टॉप कहते हैं रुके, तो ऋषि नहीं रुके, यानी कि साधु नहीं रुके। ओके, आगे पढ़ते हैं। नॉट केयरिंग फॉर द स्टिंग एंड द फेंस ही थर्ड, पहले हिंदी कर लेते हैं। ठीक है, नॉट केयरिंग कहते हैं, नॉट माने नहीं, केयरिंग माने परवाह, फॉर द स्टिंग, स्टिंग कहते हैं डंक, एंड द फेंस, और पेंस कहते हैं दर्द। तो देखिए, डंक और दर्द की परवाह ना करते हुए, डंक और दर्द की परवाह ना करते हुए, नॉट केयरिंग फॉर द स्टिंग एंड द फेंस। ओके, डंक और दर्द की परवाह ना करते हुए। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिए। ही थर्ड टाइम अटेम्प्ट टू टेक द स्कॉर्पियन इन हिज हैंड एंड गॉट इट आउट सक्सेसफुली।
ओके हाँ सर। अब देखिए इसका क्या अर्थ होता है, तो देखिए कैसे पढ़ते हैं। उन्होंने बिच्छू को अपने हाथ में लेने के लिए तीसरा प्रयास किया। ही माने उन्होंने, थर्ड माने होता है तीसरा, ठीक है। टाइम माने समय या फिर प्रयास, अटेम्प्ट कहते हैं प्रयास, टेक माने लेने का, उठाने का। स्कॉर्पियन कहते हैं बिच्छू को, इन हिज हैंड अपने हाथों में, ठीक है। एंड गॉट इट आउट सक्सेसफुली, और सफलतापूर्वक उसे बाहर निकालने की, ठीक है हाँ सर। तो पूरे का हिंदी अर्थ निकालते हैं, तो उन्होंने बिच्छू को अपने हाथ में लेने के लिए तीसरा प्रयास किया और सफलतापूर्वक उसे बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए। ही देन पुट इट ऑन अ ड्राई लैंड। ड्राई लैंड कहते हैं सूखी ज़मीन। ही माने उन्होंने, देन माने तब, पुट माने रखा, तो उन्होंने तब उसे सूखी ज़मीन पर रख दिया, ओके हाँ सर। इतना कंप्लीटली आपकी समझ में आ चुका होगा। अब आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। ऑल हिज डिस्पाइल्स बर वॉचिंग दिस इंसिडेंट फ्रॉम नियर बाई, ओके हाँ सर। एक बार फिर से पढ़ेंगे, कुछ बच्चे डाउट होते हैं। तो ऑल हिज डिस्पाइल्स बर वॉचिंग दिस इंसिडेंट फ्रॉम नियर बाई, ओके। ऑल हिज डिस्पाइल्स कहते हैं उनके सभी शिष्य, ऑल माने सभी, हिज माने उनके, डिस्पाइल माने शिष्य, तो उनके सभी, ओके हाँ सर। बर माने थे, वॉचिंग माने देख रहे, तो सभी शिष्य देख रहे थे। दिस माने यह, इंसिडेंट कहते हैं घटना, इस इंसिडेंट का अर्थ क्या होता है, घटना। दिस माने इस, ठीक है। तो उनके सभी शिष्य इस घटना को देख रहे थे, क्या कर रहे थे, देख रहे थे। फ्रॉम नियर बाई, फ्रॉम माने से होता है और नियर बाई कहते हैं पास से, तो उनके सभी शिष्य इस घटना को पास से देख रहे थे। इतना कंप्लीटली क्लियर हो चुका है जी सर, कोई डाउट नहीं। आगे पढ़ते हैं, देखिए। वन ऑफ हिज डिस्पाइल्स बाज गोविंदा। वन ऑफ हिज कहते हैं उनमें से एक, इन शिष्यों में से एक, डिस्पाइल्स कहते हैं शिष्यों, तो उन शिष्यों में से एक, ठीक है, इन शिष्यों में से एक। वॉज गोविंदा, गोविंदा था, क्या था, एक शिष्य गोविंदा था, तो इन शिष्यों में से उनका एक शिष्य गोविंदा था, ओके जी सर। आगे पढ़ते हैं। ही वॉज ग्रेटली पजल्ड। ही माने सॉरी, ही माने वह, वॉज माने था, ग्रेटली कहते हैं बड़ा, पजल्ड कहते हैं परेशान, तो वह बहुत परेशान था। बिकॉज क्योंकि, ऑफ द हर्मिट्स एक्शन, एक्शन कहते हैं कार्य, हर्मिट्स कहते हैं साधु या फिर ऋषि के कार्य, तो वह ऋषि के इस कार्य से बहुत परेशान था। यहाँ पर लिखा भी होगा, देखिए। वह ऋषि के इस कार्य से बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। पजल मैंने कहा था परेशान होना या फिर घबराना, बात एक ही तो है हाँ सर। यहाँ का अर्थ, मेरा अर्थ थोड़ा सा डिफरेंस है, बट मेरा सेम है, उसका समान अर्थ ही निकलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए। ही सैल्यूटेड द हर्मिटेड एंड सेड, ओ होली मैन वाई डिड यू सेव द बिग, सॉरी फुल स्टॉप, यहाँ तक हिंदी कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ही सैल्यूटेड, ही माने उसने, सैल्यूटेड कहते हैं प्रणाम करना, तो उसने प्रणाम किया, ठीक है। द हर्मिट, ऋषि को, तो यहाँ पे लिखा भी है, तो उसने ऋषि को प्रणाम किया, ओके हाँ सर। एंड सैड, और कहा, एंड सैड और कहा, ओ होली मैन, ओ गुरुजी। होली मैन का अर्थ क्या हुआ, गुरुजी, ठीक है, ओ गुरुजी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। वाई डिड यू सेव द बिग स्कॉर्पियन वैन इट स्टंग यू अगेन एंड अगेन, ओके। अब देखिए, वाई कहते हैं क्यों, डिड यू सेव माने बचाया, यू माने तुमने, और विग्ड कहते हैं विग्ड स्कॉर्पियन, विग्ड माने दुष्ट, इस विग्ड का अर्थ क्या होता है, दुष्ट, और स्कॉर्पियन कहते हैं बिच्छू। वैन माने जब, इट स्टंग कहते हैं डंक मार रहा था, यू माने तुम्हें, अगेन माने दोबारा, एंड अगेन फिर से, बार बार, ओके। अब इस पूरे का हिंदी अर्थ पढ़ लेते हैं। तो उसने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी आपने इस दुष्ट बिच्छू द्वारा बार बार डंक मारने के बावजूद भी इसे क्यों बचाया। कौन कह रहा है, शिष्य कह रहा है, ठीक है। बार बार डंक मारने के बावजूद भी इसे क्यों बचाया, इतना कंप्लीट जी सब। नीचे आते हैं, इसको और पढ़ते हैं, देखिए। द हर्मिट स्माइल्ड एंड सेड, माई सन लिसन, ओके हाँ सब। हर्मिट कहते हैं साधु या फिर ऋषि, स्माइल्ड कहते हैं मुस्कुराए, एंड माने और, सैड माने बोले या फिर कहा, तो ऋषि मुस्कुराए और बोले, माई सन मेरे पुत्र, लिसन, लिसन का अर्थ होता है सुनो, तो मेरे पुत्र सुनो, ओके हाँ सर। द स्कॉर्पियन स्टंग मी, बिच्छू ने मुझे डंक मारा, स्कॉर्पियन बिच्छू, स्टंग माने डंक, मी माने मुझे, तो बिच्छू ने मुझे डंक मारा, ठीक है। इट वाज इट्स हैबिट, इट वाज
इट्स हैबिट, इट माने यह, वाज माने थी, इट्स हैबिट कहते हैं इसकी आदत, तो यह उसका स्वभाव था या फिर इसकी आदत थी। ओके, बात एक ही जी सर। आगे पढ़ते हैं। आई सेव्ड इट, इट वाज माई हैबिट। ओके, आई सेव्ड मैंने बचाया, इट माने इसे, इट इज़ माई हैबिट यह मेरी आदत, मैंने इसे बचाया यह मेरा स्वभाव है। ठीक है, एक बार फिर से इसका अर्थ समझिए, आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला, ध्यान से देखिएगा। द स्कॉर्पियन ने स्टंग मी, बिच्छू ने मुझे डंक मारा, इट वॉज इट्स हैबिट यह उसका स्वभाव था। आई सेव्ड इट मैंने उसे बचाया, इट वॉज माई हैबिट यह मेरा स्वभाव था। इतना समझ रहे हो, जब बिच्छू ने उन्हें काटा तो उसका स्वभाव था और उन्होंने उनको उसको बचाया, ये उनका स्वभाव था। कितना अच्छी लाइन है, आपको भी सुनकर गर्व हो रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी शुड ट्राई टू डू गुड इवन टू दोज हु डू बैड टू अस। ओके, यहाँ तक फर्स्ट ऑफ इसकी हिंदी करते हैं। तो हमें चाहिए, शुड माने चाहिए, वी माने हमें, ट्राई कहते हैं कोशिश, डू गुड अच्छा करने की, इवन समान, दोज हु माने जो, बैड टू अस जो हमारे साथ बुरा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें उनके लिए भी अच्छा करने का प्रयास करने चाहिए जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं, मतलब हमें उनके साथ भी अच्छा करना चाहिए जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, हाँ सर। ओनली बाई लव एंड काइंडनेस कैन वी विन ओवर अदर्स। ओके, ओनली बाई लव केवल प्रेम से, ओनली माने केवल, बाई लव्स कहते हैं प्रेम, एंड काइंडनेस और दयालुता, काइंडनेस कहते हैं दयालुता से, कैन वी हम, विन ओवर अदर्स दूसरों को जीत सकते हैं हम। देखो अब देखिए, हेट्रेड्स ब्रीड्स हेट्रेड, नफरत से ही नफरत की उत्पत्ति होती है, हैट्रेड ब्रीड्स हैट्रेड। ओके, नफरत से ही नफरत की उत्पत्ति होती है, ध्यान देना है। नीचे आते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। लिसनिंग द आंसर ऑफ हर्मिट, ऑल डिस्पाइल्स वर सरप्राइज्ड वेरी मच। लिसनिंग कहते हैं सुनकर, आंसर माने उत्तर, हर्मिट माने साधु का, ऑफ माने का, तो ऋषि का उत्तर सुनकर ऑल डिस्पाइल्स वर सरप्राइज्ड सभी शिष्य, डिस्पाइल्स कहते हैं शिष्य, सरप्राइज्ड कहते हैं आश्चर्य हुए, वेरी मच माने बहुत अधिक, तो यह सुनकर सभी शिष्यों को बहुत आश्चर्य हुआ। द डिस्पाइल्स शिष्य, लर्नड माने सीखा, अ न्यू लेसन एक नया पाठ, तो शिष्यों ने एक नया पाठ सीखा, फ्रॉम देयर टीचर अपने गुरु से, वर्ड्स कहते हैं शब्दों, अपने गुरु के शब्दों से एक नया पाठ सीखा। आगे बढ़ते हैं। दे प्रॉमिस टू रिमेंबर दिस वर्ड्स, तो दे माने उन्होंने, प्रॉमिस माने वादा किया, उन्होंने वादा किया। ठीक है, रिमेंबर कहते हैं याद रखने का, दीज वर्ड्स इन शब्दों को हमेशा याद रखने का उन्होंने वादा किया। इतना क्लियर जी सर। आप यहाँ नीचे पढ़ सकते हो। तो आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास देखने के लिए, धन्यवाद। प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, और आगे आने वाले और बच्चे इस क्लास को पढ़ पाएँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।